अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर हमने आपके साथ शेयर की थी। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबज़ादे मौलाना आसिम जमील जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। पहली वीडियो में हमने बताया था कि जो उनकी मौत की वजह है वो ख़ुदकुशी करार दी जा रही है, और अब जो सारी तहक़ीक़ात हैं, इब्तिदाई तहक़ीक़ात वो मुकम्मल हो चुकी हैं। मौत की वजूहात जो है उसके बारे में बता दिया गया है। CCTV फुटेज जो है वो ले ली गई है, और इसके साथ साथ एक शख्स जो इमरान था उसको शामिल तफ्तीश भी किया गया, और उसने क्या बयान दिया है वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील, ये 41 साल इनकी उम्र थी, और इनके बारे में ये बताया गया है कि ये शादीशुदा थे, और उसके बाद इन्होंने पसंद की शादी की थी, लेकिन तलाक हो गई थी, अलहदगी हो गई थी। उसकी वजूहात जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। ताहम ये बताया गया है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील जो है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे, और काफ़ी अरसे से उन्हें इन मसाइल का सामना था, और इसकी बाकायदा तौर पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, अद्वियात वो ले रहे थे, वालिद के बहुत करीब थे। और इसके साथ साथ हमने बताया कि आपको कि ज़रूरी आलात के बिज़नेस से वो वाबस्ता थे, स्पेयर पार्ट्स और दीगर जो चीज़ें थी उनका वो काम करते थे। मौलाना तारिक जमील के दूसरे बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील, जो इस वक्त जो है वो इंग्लैंड में हैं, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अब वापस आ रहे हैं, और जैसे ही उनकी वापसी के वक्त का तयन हो जाएगा, और उसके बाद वो तलम्बा यानी जो उनका आबाई इलाका है वहाँ पर कितने बजे पहुँचेंगे, और उसके थोड़ी देर के बाद का जो है वो जनाजा रखा जाएगा। जो मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं आसिम जमील, उनकी जो मैयत है वो तलम्बा मुंतकिल कर दी गई है उनकी रिहाइशगाह पर, और जैसे हमने बताया था कि उनको जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर नहीं हो सके थे। अब जो सारी तहकीकात सामने आ रही हैं, जो पुलिस की जानिब से बताया गया है, CCTV फुटेज जो सामने आई है, और इस बात की तस्दीक तो उनके वालिद ने भी कर दी थी कि वो जांबर नहीं है, वो वफ़ात पा गए हैं, लेकिन जो उनकी मौत की वजूहात थी वो अब सामने आ चुकी हैं। जो पुलिस हुकाम की जानिब से बयानात सामने आए हैं, जो पुलिस हुकाम ने CCTV फुटेज कब्जे में ली है, उसको देखते हुए बताया गया है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील जो है वर्जिश कर रहे थे, और उस दौरान वो अचानक वो अपने जो उनकी गार्ड थे उसके पास जाते हैं, जिसका नाम इमरान बताया गया है। उससे वो 30 बोर का पिस्टल लेते हैं, और जिसके बाद जो है वो पिस्टल लेकर वो उसका निशाना जो है वो अपने सीने की तरफ, यानी जिस तरफ उनका दिल है वहाँ पर वो करते हैं। और इस दौरान जो है वो इमरान उन्हें मना भी करता है कि ना करें, ये चल जाएगी, आप ये बिल्कुल ना करें। तो उसके बाद वो ट्रिगर दबा देते हैं, और फिर वो गिर जाते हैं। जो तस्वीर उनकी सामने आई है वो हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। उस तस्वीर में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उनके दिल के पास, सीने के इस जगह पर जो है वो एक निशान है गोली का, और वो गोली अंदर तक प्रवेश हुई है, जिसके बाद वो जांबार नहीं हो सके। उन्हें जो है वो तलम्बा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया था, वहाँ के जो हॉस्पिटल था, लेकिन वो जांबार नहीं हो सके। उसके बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। फिर IG पंजाब की तरफ से नोटिस लिया गया, वहाँ पे RPO मुल्तान जो हैं सोहेल चौधरी, उन्होंने इस का नोटिस लिया, और उन्होंने इसकी तहकीकात के लिए जो है वो टीम तश्कील दी, और DSP जो मियाँ चन्नू थे उन्होंने तो तस्दीक कर दी थी कि ये खुदकुशी का वाक़या है, लेकिन जो मुहर्रिकात थे वो जानना थे। तो CCTV फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है, उसको कब्जे में ले लिया गया है। जो इमरान है उसका इब्तिदाई बयान कलमबंद कर लिया गया। उससे पूछा है कि जब वो आए थे तो उस वक्त की क्या कंडीशन थी, जब वो उनके साथ सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने कोई ऐसी बात की या नहीं की, यानी वो सारी डिटेल जो हैं वो ले ली गई हैं। और जैसे कि जी न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है कि उनकी शादी हो चुकी थी, और उसके बाद उनकी अलहदगी हो गई थी। शादी उन्होंने पसंद की थी। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो कब्ज़े में ले लिया गया है, और उस मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है कि उन्होंने इस दौरान किन किन लोगों से रब्ता किया, और किन लोगों ने उनको कॉल्स की, और उसका सारा डाटा जो है वो देखा जाएगा, और उसको जो है वो फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया है। ताहम जो इब्तदाई तफ्तीश था वो मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद इस मौत को जो है वो खुदकुशी करार दिया गया है, और इसकी CCTV फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब को बता दी गई हैं कि ये CCTV फुटेज आई है, और ये सारी चीज़ें हैं। ताहम मौलाना तारिक जमील की जानिब से जो है जब उन्हें ये खबर मिली थी पहले, तो सबसे पहले वो उनकी तरफ से जो है ट्वीट भी सामने आया, तो उनकी जो टीम है उन्होंने बताया कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो बड़े अफसरदा हैं, वो रंजीदा हैं, वो रो रहे थे, और उनकी तरफ से जो है वो ये दरख्वास्त की गई है कि उनके बेटे के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत की जाए।
تو کل ان کی نماز جنازہ متوقع ہے، اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ، وہ اس وقت ان کی رہائش گاہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جتنی بھی اہم شخصیات ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے اظہار افسوس کیا گیا ہے، مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا گیا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، ہر سیاسی و سماجی شخصیت کی جانب سے جو ہے وہ اس واقعے پر جو ہے وہ غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے بھی ایسا ہے کہ اچانک جو ہے وہ حادثہ ہوا یہ، اور جس کے بعد جو ہے پورے ملک میں یہ خبر پھیلی، تو ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے، ہر دل جو ہے وہ غم زدہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کل ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور ہم آپ کو نماز جنازہ کے مناظر بھی دکھائیں گے، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات بھی کریں گے، پولیس حکام سے بھی بات کریں گے کہ اب تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پر جو ان کا موبائل فون قبضے میں لیا گیا ہے، اس موبائل فون سے کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔